All ready? Okay. पार्वती पति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, मेरे मित्र श्री राणा प्रताप सिंह जी और बीएचयू के मेरे सभी मित्रगण। तो आज जो मैं लेक्चर देने वाला हूँ उसमें मेरे मदद करने के लिए भास्कर जी भी यहाँ हैं। आप देखेंगे कि मैं उनका प्रयोग किस तरीके से करूंगा। अब मेरा जो ये विषय है आज के लेक्चर का वो यही है कि भारत के इतिहास का भारत के संस्कृति के पहचान का इतिहास। तो मैं पहले से समझाने देना चाहता हूं कि ये भारत का इतिहास नहीं है और ये भारत के सभ्यता का इतिहास नहीं है। ये भारत के सभ्यता के पहचान का इतिहास है। It is the history of our civilizational identity. So see, in that sense, it is a somewhat different presentation. तो आप सभी को शायद जानते ही होंगे कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हमारी पहचान को ही इस तरीके से अंग्रेजों ने इस तरीके से हमारे सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि एक हमारी कोई पहचान ही नहीं है। जॉन स्ट्रैटी जो एक्टिंग वाइसरॉय थे 1872 में, उनका ये कहना था कि द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल थिंग टू लर्न अबाउट इंडिया इज दैट देयर इज नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि इंडिया इज अ जियोग्राफिकल टर्म, इट इज नो मोर अ यूनाइटेड नेशन देन द इक्वेटर। अब ये स्वाभाविक है कि एक कॉलोनियल पावर ये सोच रखती है क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप पे वो कॉलोनियल डोमिनेशन करें, तो स्वाभाविक है कि इस किस्म के चीजें वो कहेंगे। लेकिन स्वाधीन होने के 75 साल बाद भी बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हैं, बहुत ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो ये सोच रखते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मैं आपको इस इतिहास की पहचान का जो इस सभ्यता के पहचान का जो इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें आपको साफ दिखेगा ये जो पहचान है वो बहुत प्राचीन समय से आता जा रहा है। इसमें एवोल्यूशन जरूर है, लेकिन ये कोई नई सी चीज नहीं है जो हम मॉडर्न इंडिया में अचानक से इसको हम लोगों ने आविष्कार किया है। अब प्रश्न शुरू में ही ये उठेगा कि ये शब्द भारत जो है वो कहां से उभर आई है। तो इस शब्द का सबसे पहला जो जिक्र है वो है ऋग्वेद में। तो आप सभी जानते हैं ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा, और ऋग्वेद में एक जनजाति का जिक्र है जिसका नाम है भारत या पृथ्वी। और ये जनजाति सरस्वती नदी के तट पे ये बसे हुए थे। तो हमेशा आप देखेंगे कि सरस्वती को आज भी सरस्वती देवी है, उनको भी आज तक भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आप सरस्वती पूजा करेंगे तो उसमें अंत में आप कहेंगे भगवती भारती देवी नमस्ते। तो ये शब्द सरस्वती और भारती और भारत में एक बहुत ही गहरा संबंध है। और सरस्वती नदी आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ये साफ है कि उस समय उस काल में ये सबसे महत्वपूर्ण नदी रही होगी, क्योंकि इसका जिक्र 72 बार किया जाता है। इसका वर्णन 45 ऋग्वेद के 45 मंत्र सूक्तों में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या था और उसका जो वर्णन है वो कैसा है। सिंधु माता
यानी मदर ऑफ रिवर्स। तो आप अगर फैन बंद कर दें तो हाँ इसको बंद कर। तो ये साफ है कि इस नदी का इस सभ्यता के साथ कोई एक बहुत गहरा संबंध रहा होगा, जिसके कारण ये इसका जिक्र किया जाता है बार बार। तो प्रश्न ये उठता है कि ये नदी कहां है, क्योंकि आज सरस्वती नाम का कोई छोटे मोटे नदियां हैं इधर उधर देश में, लेकिन ये कोई बड़ी नदी नहीं है जिसका नाम हम सरस्वती के नाम से जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स भी हैं, जो ये सोच सकते हैं कि ये नदी कहीं मध्य एशिया में कहीं थी या ये काल्पनिक नदी है। लेकिन ऋग्वेद में ही इसका साफ वर्णन है। एक नदी स्तुति सूक्त है जो ऋग्वेद में है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये नदी यमुना और सतलेज के बीच में है। नदी स्तुति सूक्तम अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तरी भारत के जो नदियां हैं उनका एक एक करके नाम लिया गया है, और ये बहुत ही साफ है कि यमुना और शतद्रु यानी सतलेज के बीच में ही ये सरस्वती नदी बहती थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि भास्कर जी आपको ये नदी स्तुति सुनाएं, जिससे आपको इसमें विश्वास हो। ओम इवं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुधिस्तोमं सतता परुष्णिजा असिक्निजा मरुद्वृधे वितस्तयार्जी कीये श्रुडुष्या सुशोभया। तो इससे नदुस्तुति सूक्तम से ये बहुत ही साफ है, इसमें कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नदी साफ शतद्रु यानी सतलेज और यमुना के बीच में बहती है। तो ठीक है, इतना तो साफ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद में ही साफ वर्णन है कि ये नदी हिमालय से समुद्र तक बहती थी। ये ट्रांसलेशन है, Pure is her course from the mountains to the ocean, alone of the stream Saraswati had descended. तो ये भी साफ है। तो आप सरस्वती नदी के बारे में क्या जानते हैं कि ये यमुना और सतलेज के बीच में है और ये हिमालय से समुद्र तक बहती है। समस्या यह है कि ऐसी कोई नदी आज तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसी कोई नदी थी। तो हम अगर आप सैटेलाइट फोटोग्राफ और रेडियो चैनल्स का स्कैनिंग करें, आज भी आप एक्चुअली गूगल मैप्स भी देख पाएंगे, अगर आप जानते क्या किस चीज के लिए आप ढूंढ रहे हैं, कि कभी एक ऐसी नदी बह रही थी जिस एग्जैक्टली इसी डिस्क्रिप्शन का आपको मिलेगा। ये जो हरा जो लाइन है वो है इसका पेलियो चैनल, यानी सूखी हुई जो नाली है उस नदी की। और आप दिख रहा है कि ये नदी जो है साफ से हिमालय से निकलती है, फिर आज के हरियाणा से बहती हुई उत्तरी राजस्थान से होते हुए आज के पाकिस्तान में होके वापस फिर भारत में रण ऑफ कच्छ में आके उसके वहां एक खाड़ी थी पहले, वहां जाके गिरती है। तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो आप धारा देख रहे हैं वो हजारों साल से बह रही थी, तो यहां वहां बहती रहती थी, क्योंकि यहाँ भूकंप हुआ, बाढ़ आया, तो इसका जो ये पेलियो चैनल है वो स्टेबल नहीं है, इधर उधर होता रहता है। लेकिन साफ है कि यहाँ एक बहुत बड़ी सी नदी कभी बहती थी। अब इसका हमारे साथ क्या लेना देना? लेना देना ये है कि सिंधु जिसको अभी हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं या हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, उसके जो अवशेष हैं, उसकी जो बस्तियां हैं, वो सिंधु नदी के ऊपर ज्यादातर नहीं है। वो आपको साफ दिख रहा है कि इसी सूखी सी नदी के जो नाली के इर्द गिर्द हैं, और इस ड्राई रिवर बेड को आज हम लोग घग्गर या आकरा के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि
प्राचीन इतिहास में इस नदी का कोई बहुत महत्व रहा हो। और इस नदी का भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। आइस एज के पहले, यानी 20,000 साल के पहले, आज से 20,000 साल के पहले ये बहुत विशाल एक नदी थी। फिर आइस एज के समय में ये पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। फिर आइस एज के बाद, यानी आज से 9-10 हजार साल पहले ये फिर से बहने लगी। और इस बार बर्फ के पानी की वजह से नहीं, बल्कि बरसने के पानी से, क्योंकि ये रेनफेड रिवर बन चुकी थी तब तक। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि छोटी मोटी सी नदी थी, क्योंकि इस एरिया का जो जलवायु था उस समय काफी ह्यूमिड था। यहाँ मॉनसून में भी और विंटर मॉनसून दोनों में इसका बहुत यहाँ पानी बरसता था और इसका ये नदी बहती थी। और ये जाके रन ऑफ कच्छ, जहाँ आप आज देखते हैं कि सॉल्ट फ्लैट्स हैं, उस समय वो इस नदी की ये एस्चुरी थी। यानी आज जब आप सुंदरबन जाते हैं, उसका वहां का जो ये लैंडस्केप था उस समय ये सुंदरबन जैसा था। इसीलिए आप हड़प्पन कॉइन्स, ये सील्स में कभी सिंह नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंह एक ड्राई क्लाइमेट में रहने वाला पशु है। जबकि आपको दिखेंगे बाघ दिखेंगे, राइनो, एलिफेंट इत्यादि, जो आज असम में रहते हैं, वो उस समय इस एरिया में रहते थे और सील्स में दिखते हैं। अब क्या हुआ कि आज से 2000 साल पहले ये नदी पूर्ण रूप से, इसमें ये बहुत बड़ा, इस एरिया में एक बहुत बड़ा सूखा सा पड़ा और ये पूर्ण रूप से सूख गई। तो 2000 साल, ये हम लोग ग्राउंड प्रूफिंग से जानते हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ से जानते हैं कि तकरीबन 2000 ईसा पूर्व में ये, मतलब आज से 4000 साल पहले। अब एक और प्रश्न उठता है कि ठीक है, भारत नाम का कोई एक जनजाति रही होगी, वो सब ये सरस्वती नदी के तट पे रहते थे। लेकिन ऋग्वेद में ये भी वर्णन है कि ये भारत जो ये जनजाति थी, वो अपने मातृभूमि को सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि सप्त सिंधु कहाँ होगा, तो कहते हैं शायद ये सरस्वती नदी है, पंजाब के 5 नदियां हैं और सिंधु नदी है। तो एक काफी बड़े से इलाके के बारे में ये सोचते हैं। लेकिन अगर आप ऋग्वेद में भी देखेंगे तो असलियत यह है कि ये एक ही छोटे से एक क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि ये जो बाकी नदियां हैं, जो सिंधु के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका इन सप्त सिंधु, इन 7 नदियों में कभी भी इनका नाम नहीं लिया जाता। ये काफी साफ है ऋग्वेद से, ये सभी नदियां सरस्वती नदी की उपनदियां थी, यानी ये सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरीज थी। और ये फिर से यहाँ एक चांट है, कमिंग टुगेदर ग्लोरियस लाउडली रोरिंग सरस्वती मदर ऑफ फ्लड सिंधु माता, the seventh with copious milk with fair streams flowing. So it's quite obvious that all these rivers are flowing into this. So we are dealing with essentially the Saraswati river and its tributaries. So why am I giving you this long story? Because essentially we are dealing with a very small area which today is Haryana. तो आप एक विशाल क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहे। ये जनजाति जो थी, एक छोटी सी जनजाति थी, वो आज के हरियाणा में बसी हुई थी। तो एक ऐसे मामूली से जनजाति का नाम जो भारत है, तो उसके नाम से हम लोग आज एक विशाल देश का नाम क्यों रखें? इसका क्या महत्व है? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये मैं फिर से प्रूव करना चाहता हूं कि ये मैं जो कह रहा हूं ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। देखिए, महाभारत में भी जब बलराम अपने तीर्थ में निकले थे, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया था, पर वो जब तीर्थ में निकले थे तो वो सरस्वती नदी के तट से चल रहे थे। तब तक सरस्वती नदी ज्यादातर लुप्त हो चुकी थी। फिर वो जाके एक जगह पहुंचे जिसका नाम ही था विनाशनम, मतलब वहां तक नदी आके लुप्त हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि इसके उत्तर में सप्त सारस्वत हैं, मतलब 7 नदियां हैं जिसका नाम है सुपर्वा, कंचिक,
कंचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघावती, सुरेणु और विमला तका। यानी ये हैं इस नदी के उपनदी, मतलब ट्रिब्यूटरीज। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पंजाब की नदियों से इनका कुछ लेना देना नहीं है। और साफ कहा हुआ है कि ओघावती जो है वो कुरुक्षेत्र से निकलती है। तो अगेन फिर से साफ है कि आप जो कह रहे हैं ये एक छोटी सी जनजाति है, वो आज के हरियाणा के इर्द गिर्द रहते हैं। तो इतना सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो नाम भारत है, ये बहुत ही एक छोटे से मामूली से जनजाति का नाम है। तो अचानक से इस नाम का महत्व कहां से आया, और उसको समझने के लिए आपको ये ऋग्वेद में जो इतिहास है उसको समझना पड़ेगा। ऋग्वेद में वर्णन है कि एक बहुत महायुद्ध हुआ। तो एक बार ये हुआ कि ये जो जनजाति, भारत जनजाति के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था सुदास, उनके गुरु थे वशिष्ठ। उनके ऊपर 10 जनजातियों के एक कॉन्फेडरेसी ने उनके ऊपर आक्रमण किया पश्चिम की ओर से। तो बस इस आक्रमण में बहुत एक युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ परुष्णी नदी यानी रावी के तट पे। और भारत जो जनजाति है, उन्होंने इन 10 जनजातियों को पूरी तरह से पराजित किया। और उसमें वर्णन है कैसे 6060 योद्धाओं को उन्होंने मार डाला। तो फिर मैं भास्कर जी को अनुरोध करूंगा कि इस दशराजन्य युद्ध के जो सुक्त हैं उनको आपको सुनाएं, जिससे आपको विश्वास होगा कि इसका कैसे साफ वर्णन है ऋग्वेद में। ओम पुरोडा इत्तुर्वशो यक्षुरासीत् ध्राये मत्स्यासोर्निशिता अपीवा सृष्टेञ्चक्रुर भृगवो दृश्यवश्च सखायमतरद्विषूचोः दुराध्यो अदितिं सेवयन्तो चेतसो विजगृभ्रे परुष्णीम् मह्नाविव्यक् पृथिवीं पद्यमानः पशुष्कविरसयच्चायमानः अधश्रुतां कवचं वृद्धमप्स्वः दुह्युन्निवृणः वज्रबाहुः वृणाना अत्र सख्याय सख्यान् त्वायन्तो ये अमदन्नमुत्वा निगव्यवो नभो द्रुह्यवश्च षष्टे शता शुशुभुषत्सहस्रा षष्टिरवीरासो अधिषड्डुभो यो विश्वेदेन्द्रस्य वीर्या कृतानि। So it is now, even if you didn't understand it, let me explain to you. It is a explanation of of a big battle. It has a list of all the tribes that came to fight. So some of the tribes were the Bhrigus, the Anus, the Parasas, who may be the Persians, who had come attacking the 10 tribes from the west. Now what happens is that this great victory happens, and you have Sudas then celebrates his victory by conducting the very first Rajasuya and Yajna, by which he is declared the Chakravartin. And then he turns to the east, और बस पूर्व की तरफ वो एक और जनजाति को पराजित करते हैं जिसके राजा थे भेदा। तो इसके बाद, as you can imagine, he comes to be the chief of a very large empire. This is the very first empire that we know of in Indian history. Now, स्वाभाविक है कि उस समय जो रीत थी आज भी यही है कि अगर आपने
कोई एक जनजाति दूसरे जनजाति को पराजित करती है तो कहते हैं कि हमारे देवी देवता आपके देवी देवता से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप अब हमारे देवी देवताओं को पूजिए। स्वाभाविक है, आज भी ऐसी सोच रखने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन the Bharatas did something quite different at the end of it. What they did is, instead of forcing the defeated tribes to worship their gods, they actually asked all the defeated tribes to bring their rishis, their intellectuals, their poets, and they began to then ask them to write down, or rather collect, not write down, they didn't write it down, but collect all their thinking. They even invited those tribes that they were in contact with, but they were not a part of their empire. So it includes, for example, Vishwamitra, who was a part of the defeated tribes. It includes the Bhrigus, who were part of the defeated tribes. And all this material is put together in what we know as the Vedas. The Veda Samhitas, not the other texts that were attached to the Vedas later as explanations, but original Veda Samhita, which is the Rig, the Sama, and the Yajur. Not even the Atharva, which is a later text. Now, what is interesting about this is after that, they basically create a contract between all the tribes that we will worship each other's gods and goddesses. And for that, they then, at the very end of the Rig Veda, they then have a chant where they say that, look, this is a contract by which we will assemble together. We will give a space to all the gods of all the tribes, a space around the fire. So notice this is a model of assimilation rather than domination. And this is there in the very last chant of the Rig Veda, which goes somewhat like this. I will explain this after Bhaskarji has told you, has chanted it out to you. Many of you may be familiar with it also. ॐ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इडस्पदे समिध्यसे सलोकशून्याभरा सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनसः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समाने नमो हविषा जुहोमि समानी भाकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु भोमनो यथा वस्सु सहासति। ओम। तो इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में ये है, assemble, speak together, let your minds be of one accord. As all the ancient gods unanimously sit down and are given a space at their appointed chair, the place is common, common the assembly, common the mind, so be your lots. The common purpose do I lay before you, and worship with your general oblation. One and the same be your resolve, be your minds be of one accord, united be the thoughts of all that may happily agree. ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो सभी जनजातियां हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि हम लोग एक दूसरे के देवी देवताओं को पूजेंगे और हर एक पारंपरिक देवताओं को यज्ञ के अग्नि के इर्द गिर्द बैठने का हक है. So this is a contract by which all the gods and goddesses have been given a space around the planet. Now notice what a powerful idea this is, because this idea then begins to spread, and it begins to spread outside of this general area. I explained to you originally it came from one small Haryana tribe, then it spread to Punjab and to West UP because they conquered it. Now it spreads to other people, and over time
my forefathers who are from Bengal. Why do I call myself a Bharati? Because many thousands of years ago, my forefathers signed this contract and said that I am willing to worship all everybody's gods and here are my gods, please accept them around the fire. तो मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वज कौन देवी देवताओं को पूजते थे, क्योंकि मैं आज शाक्त हूँ, मेरे परिवार शाक्त हैं, तो शायद ये दुर्गा काली इत्यादि को उन्होंने उनके उस समय के देवियां थी जिनको यज्ञ के सामने बैठने का और उसके बाद एक स्थान दिया गया। तो ये जो मॉडल है ये है हमारे पूरी सभ्यता का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेट हो गया उसके बाद आप एप्स ऐड करते जा सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन पे है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर एप्स ऐड करते जाते हैं, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके आधार पे ये ऐप ऐड होते जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो वैदिक आइडिया धीरे धीरे पौराणिक काल तक, तो देखिए वैदिक काल कब है, ये सरस्वती जब बह रही थी उस समय की बात है, तो 2000 साल 2000 ईसा पूर्व में तो लुप्त हो चुकी थी, तो उससे काफी पहले हुआ होगा, शायद आज से 5000 साल पहले यानी 3000 ईसा पूर्व। लेकिन आज से हजार ईसा पूर्व मानी मतलब वेदों के लिखने के वेदों को एक साथ कंपाइलेशन के 2-3 हजार साल बाद जो पौराणिक पीरियड में देखिए ये जो आइडिया है कैसे पूरे जाम्बू द्वीप में मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैल चुकी है। तो क्या होता है कि पौराणिक उसमें 7 रिवर्स का जब वर्णन होता है वो अलग से किया जाता है। एक चांट है जो शायद आप सभी जानते होंगे, ये सब देखते हैं कि ये सप्त सिंधु का जो आइडिया है वो अब अलग तरीके से लिया जा रहा है। इसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सभी नदियों का वर्णन है और देख सकते हैं साउथ इंडिया के भी नदियां हैं। तो फिर से मैं भास्कर जी को अनुरोध करूंगा कि इस चार्ट को गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आपको तो फिर साफ दिख रहा होगा कैसे हमारी जो ये सभ्यता है, संस्कृति है, वो कैसे फैल रही है, क्योंकि पौराणिक पीरियड में ये पूरे भारत में फैल चुकी है। अब प्रश्न ये है कि बहुत ट्रेडिशनल अकाउंट्स में ये नाम भारत या भारतवर्ष को एक राजा भरत से जोड़ा गया है। तो सुदास और इस राजा भरत का क्या संबंध है? अब इसमें काफी बहस हो सकता है, लेकिन एक चीज साफ है कि जो आप ये कालिदास में जो भरत हैं, यानी ये जो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे, जो वो नहीं है, ये और एक भरत है। उनके पहले उनके पूर्वज थे जो नभी के पुत्र थे और ऋषभ राजा के पोते थे। उस भरत के साथ भारतवर्ष का ये संबंध है। तो ये भी साफ है। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये this king Bharat had also conducted the Rajasuya Yajna and had declared himself as the Chakravartin. Now it is possible that this Puranic Raja Bharat is actually a faint memory of Raja Sudas, because remember many kings are usually remembered by their tribal name. Even today Raja Jaipur. To a certain extent, it may be he was remembered as Raja Bharat because he came from the Bharat tribe. So it is possible that this is a faint memory in the Mahabharata of Raja Sudas. It is also possible it's a separate Raja. We do not know. Many kings may have conducted the Rajasuya Yajna. Nonetheless, it is interesting also that his father Nabhi had also carried out the same yajna and supposed to have conquered all of the subcontinent. तो भारत का एक और नाम है नभी वर्ष, जो शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो हमारा एक नाम है नभी वर्ष।
और उनका जो सिंबल था वो क्या था? वो था चक्र, चक्रवर्ती का चक्र, जो आज भी हमारे फ्लैग में है। Now, the question now is, how do we, okay, one is, okay, fine, we have an identity, it is related to this contract and to the name Bharat, but what is the geographical context of this? So the geographical context of this is, in the Puranas, is very clearly described. Usually Vishnu Puran is used to describe this, but in fact every single Puran actually mentions the geographical context of India. And it clearly states the Varsha, i.e. the land that is north of the ocean and south of the Himalayas, is known by the name Bharata, and the people there are known as Bharati. Slight variation of there is in every other Puran. So it's very clear that this is the subcontinent south of the Himalayas and north of the ocean. So the geographical context is there. It also tells us, this is from the Brahma Puran. I deliberately not use the Vishnu Puran, but the Brahma Puran, which is Vivek Dev translation, that the Kiratas live to the east, they are the Tibeto-Burmans, and the Yavanas or the Greeks live to the west. Now this also dates this Puran, because when did the Greeks live to our west? This was just after Alexander's invasion, when the Indo-Greeks were living to the west of us, in fact, an occupied part of western India. So it is very clear that the Brahma Puran was, by the time of the Brahma Puran, there is a clear idea of where India is. The earlier Purans also have this description, and we know that the Tibetans live to the east, Tibeto-Burmans live to the east, and the Yavanas live to the west. So again, clear where we are from. And in addition to this, there are descriptions. सब पर्वत मालाओं का इसमें वर्णन है. तो महेंद्र पर्वत है जो आज ईस्टर्न घाट्स, मलय पर्वत या साउथ वेस्टर्न घाट्स यानी नीलगिरी, सह्याद्री यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, ये तो नाम आज भी है, सुक्तिमत, अरावली, रिक्शा यानी सतपुड़ा, विंध्या, जो उस समय सिर्फ ईस्टर्न विंध्यास के लिए दिया जाता था, विंध्या, और परियात्रा यानी वेस्टर्न विंध्यास. ये ईस्टर्न और वेस्टर्न विंध्यास जहां मीट करते हैं उसका नाम अभी हम लोग वही है विंध्याचल, यहाँ से बहुत पास है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया गया है, इसमें ये नहीं है. यहाँ very clearly said there are those who reside in the east such as the inhabitants of Kamru. So नॉर्थ ईस्ट का भी इसमें वर्णन है. अब हमेशा जब मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूं तो कोई ना कोई आके कह रहा है, yes, but what about the Dravidians? So let me tell you that the Dravidians and what is their concept of their own identity is quite clear, that they were right from the very beginning a part of this story. So the oldest literature in Tamil is the Sangam collection. It's the oldest Tamil literature. There is literally nothing before this. And it was compiled as poetry between the 3rd century BC and the 3rd century AD. And in the very first Sangam text, which is a grammatical text called the Tolkappiyam, from circa 2nd, 3rd century BC, it starts with a preface, which is the first known statement of Tamil identity, which says, in the virtuous Tamil-speaking land that extends from Venkatam in the north to Kumari in the south. So it's very clear, even today, Tamil Nadu is roughly there, Kumari in the south is Kanyakumari, Venkatam in the north is just about across the border, that's the Tirumala hills, and that is just a little across in Andhra Pradesh, but it's the general area. And this is clearly stated, this was Tamil territory 2,300 years ago. Now comes the twist in the tale. In the same preface, just a few lines below this, it says that the text in the wisdom of the 4 Vedas is rooted. In other words, the oldest known proclamation of Tamil identity clearly states that it is rooted in Vedic civilization. You cannot get away from this. No Dravidianist, Periyarist can get away from the fact that the oldest known proclamation of Tamil identity clearly states that it is rooted in Vedic civilization. It is also interesting
that Haryana is remembered. तो हरियाणा को ये origin point है, इसका मतलब नहीं कि सब भूल गए कि अब फैल गया है तो अब छोड़ दीजिए। हमेशा इसको ब्रह्मवर्त के नाम से इसको याद किया जाता है। मनुस्मृति में भी इसको कहा जाता है कि जो सरस्वती और दृषद्वती के बीच का जो ये भूमि है उसका नाम ब्रह्मवर्त है और ये ओरिजिन पॉइंट है ऑफ हमारी सभ्यता का ये ओरिजिन है। तो हरियाणा जो नाम है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये 1950s में पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा नाम आया था, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्राचीन नाम है हरियाणा और इसको पहले हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। Now there is a further interesting issue. You see, the Rig Veda is composed in a language that is almost identical to Avestan, which is the ancient language of the Persians. And the Zend Avesta, which is the oldest Zoroastrian text, is written in this language. It is almost identical. In fact, except for a small pronunciation change, a few pronunciation changes, it is the same language. So the the Vedic Sanskrit Sa becomes in Avestan Ha. By the way, this exact same thing happens in modern Sanskrit. So my name Sanyal will become Hanna, Ha. So it happens exactly the same way in Sanskrit. Saraswati becomes Saraswati in Assamese even today. And this exact thing happens incidentally in Old Persian. So what is the name by which they know the Saptasindhu? They call it the Hapta Hindu. This is the first use of the term Hindu. Hapta Hindu, it is not from the Sindhu as Hindu, but from the term Hapta Hindu as in land of seven rivers. It is a clear reference to the Bharatas and their homeland. It is interesting, however, that there seems to be a dispute between the people who ever wrote the Western and the Vedic people, because in their texts the Devas are the evil people and the Asuras are the good. इसीलिए they worship Ahura Mazda, the great Asura. और later Indian पौराणिक tradition में भी जो ये good bad का ये tradition है, उसमें असुर bad हो जाते हैं और देव गुड हैं। लेकिन ऋग्वेद में this is not true. If you read the Rig Veda, the Asuras and Devas are simply different sets of gods. Gods and anti-gods, and many of those who we consider to be Devas are actually Asuras. For example, Varuna is an Asura. Rudra is an Asura. So it is very important to remember that the original religion did not look at the dichotomy as good and bad between Asuras and Devas. They were basically much more like yin and yang. Those of you who are familiar with the yin and yang idea of East Asia, it was much more like that. And so this is how they thought about it. However, obviously there was some dispute. It may have something to do with the Battle of 10 Kings. अब बैठ सकते हैं आप. Obviously, it could be something about 10 Kings between when the Bharatas won. They had defeated a tribe called the Parasats. This is the ancient name, by the way, of the Persians. The Parasa people, the Persians. So it is possible that after this battle, the Bharatas pushed out this tribe which went out westward and settled in what is now Iran. Now, there are other foreign descriptions of India. There are Chinese, Greek, Arab and other foreigners who also clearly described India in a geographical and civilizational unit. तो ये भौगोलिक और सांस्कृतिक राष्ट्र के तरह ये लोग का वर्णन है। ये नहीं है कि आज ही इसके बारे में हम इस तरीके से सोच रहे हैं और कि भारतीय इस तरीके से सोचते थे। बाहर के जो भी थे, they used to recognize the fact that Chinese, Greek and Arab, they all recognized that we had an identity of our own. Ancient Greco-Romans called us the India, Negasthenes called Indica. Ancient Chinese has various variations, Sindhu, that becomes Yundu, Tianzhu. It even turns up in Japan as Shinto.
ancient Egyptians, Hindui, medieval Arab, Al-Hind. Now, Al-Biruni's book, again in India, describes civilizational unity of India. Now remember, Al-Biruni is not a friend of India. He was a spy who was sent by none other than Mahmud Ghazni to India to study India before he invaded it. And even he agrees that there is a civilizational identity. So, ठीक है. Ancient period, be clear that there was a civilizational identity. Now, what happens to this identity in the medieval period? Does this disappear? No. In order to understand this, you need to understand the story of the Shakti Pithas and their distribution. So, where did the story of the Shakti Pith come from? It comes from the story that once the father of Sati had a big yajna in which he did not invite Shiva. Now, why is this a bad thing? It violates the contract. Remember the contract? All the gods have a place around the fire. So, nonetheless, a yajna was called in which Sati came and she saw that her husband had not been invited. So, it is already an invalid yajna. And so, she violates it with her own body by throwing her own body into the yajna and burns herself. So, the yajna पूरी तरह से रुक जाता है. So, this is sacrificial. So, the violation of the contract is a very important part of the Vedic idea. And by sacrificing herself in the fire, she stops this. And of course, then Shiva picks up her body. And this is a very serious thing, violation, and she's going to destroy the world as a result of which. So Vishnu cuts up her body into small pieces and throws it all over the landscape of India. And in that sense, in her own body, she unites the landscape. And so you look at where all these are distributed. The westernmost is Hinglaj in Balochistan. Easternmost is Tripura Sundari, Tripura. Northernmost is Sharada, which is now in Pakistan-occupied Kashmir. And the southernmost is Kanyakumari. You can see this is a sacred landscape that has been united in the very body of Sati herself. She's binding it together. So again the same idea, the contract, violation of the contract, and we do the same thing by the way in Holi. The same story is told from the Vaishnava perspective. The Vishnu is not worshipped, so violation of contract again. And so the same thing is happening when you're doing Holika Dahan. Same idea. फिर देखिए शंकराचार्य की यात्रा कहाँ गए थे, कहाँ थी इनका जो ये, इट्स नॉट अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, आपको दिख रहा है वही लैंडस्केप में ये घूम रहे हैं. और फिर उन्होंने जो मठ, इनका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ है, पूरी श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, चारों कोनाओं में. So this is a sacred geography that is being bound together repeatedly by all these people by doing this. Now, it is not that medieval area that's happened, okay. So I have hopefully proved to you that in medieval times there was a clear identity with overlapping with the geography. So did we forget this in modern times? No. This is the Trichy Declaration by Marathi Pandian in 1801 when the Polygars rose against the East India Company. Now the Polygars were a small group of chieftains from Tamil Nadu. And they rose against the East India Company in 1801. They are from Tamil Nadu and maybe neighboring areas of Andhra, etc. Now look at what they say in their, who are they claiming to represent in this proclamation? To the castes and people, Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras and Musalman that are in Jambu Dweep, subcontinent of Jambu Dweep, this notice is given. This notice that is not addressed to a specific, so this notice, this is not addressed to a specific group, to the people of a small region. They didn't say, this is to all the people of Tamil Nadu or Dravidistan, etc. They said, use the word Jambu Dweepa. Jambu Dweepa meaning Bharatvarsha, the landscape of the subcontinent. So even early medieval period, 1801, small group of people in southern India rising in revolt, who are they claiming to speak for? They are speaking for all of India.
So this identity is a very small, is a very strong thing. Vivekananda's Parivrajaka. Just like Shankaracharya, you can see he is going all over India in exactly the same way. Okay, 1890 to 92. Again, notice same landscape, same idea of binding together. So the point here is that the idea of India is an ancient one and it is evolving. It is a civilizational nation. It is not a Westphalian nation in the Western sense. It is a civilizational idea of nation. And of course, we are not the only people with this idea. The Chinese have an idea of civilizational nation. The Israelis have. In some sense, the Iranians also have. The Greeks used to have in ancient times. After all, they fought with each other all the time. But when the Iranians and the Persians turned up, they all united. So we are not even unique. And we are very clearly a civilizational nation. But very important here to remember that we are not a pure nation. This does not mean that it's some pure idea of purity or of common origin. This is mostly about an origin going back to an acceptance of that contract. And at different points of time, this even spread outside of India. It went to Southeast Asia, to places like Bali. The biggest, largest Hindu temple in the world is in Cambodia. So remember that this is an idea that has spread over time. It has shrunk, it has spread, and so on. And the important part is it includes in it foreign contributions as well. After all, what would Indian civilization today be without potatoes and tomatoes? Most of you eat potatoes and tomatoes. What to hear by the Portuguese? Or cricket, which is now part of our civilization. Or the English language, I'm speaking in this language. So I'm not making a case for a pure civilization to go back to the beginning or something. But the fact that this civilization exists, has had a clear identity for long periods of time, is well established. I hope I have been able to prove that to you. However, acknowledging for the importance of foreign contributions does not mean we extend it to celebrating our own subjugation. I want to make this clear. Just because I like cricket and like Shakespeare does not mean I have to celebrate the British Raj. And this is also true for the Mughals and many others who may have come here. Their contributions are entirely welcome, but that does not extend to celebrate our subjugation. Now, the founders of the Indian Republic were very conscious that it was a modern manifestation of an ancient civilization nation. So Jawaharlal Nehru, on his 15th August 1947 speech, he says, "The soul of a nation long suppressed finds utterance." Okay? They are all conscious of this. He is not saying the soul of a union of states long suppressed finds utterance. That may be what his great grandson says, but that is not what he says. The first line of the constitution is India, that is Bharat, will be a union of states. तो ये सिर्फ अनुवाद की बात नहीं है. अगर अनुवाद ही करना था तो क्या कर सके? तो अंग्रेजी वर्जन में लिखते इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और हिंदी में लिख देते भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हो गया काम. लेकिन दोनों वर्जन में दोनों नाम दिया गया है. क्यों? क्योंकि इंडिया इज द मॉडर्न रिपब्लिक, भारत is the ancient civilization. So what is happening is that it is clear that the framers of the constitution are saying that this republic is the modern manifestation of this ancient civilization. And I am not making this up because D.R. Ambedkar made clear to make this. Says, though the country and the people may be divided into different states for convenience of administration. In other words, the states are there for convenience of administration. They are not there. It's not like United States of India. And the country is one integral whole. The people are a single people living under a single imperium derived from a single source. What is that source? Our civilization. And he says the drafting committee thought that it is better to make it clear at the onset than to leave it to the speculation or to dispute. Because he knew that 75 years later, there would be some great thinkers who would have a slightly different view. With that, thank you very much.